अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनाती है। पहले हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट पर। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऐसे कारोबारी अदारे हैं जो अशिया खुद बनाते हैं, अशिया को बनाने पर कॉस्ट बर्दाश्त करते हैं और मुनाफे पर बेचते हैं। जब साल ख़त्म होता है तो हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न साल के आखिर में इनकम स्टेटमेंट बनाती है और इनकम स्टेटमेंट बनाने का मकसद होता है पूरे साल का मुनाफा निकालना। साल के आखिर में इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएगी ताकि पूरे साल का मुनाफा निकाला जा सके। स्टूडेंट्स, मुनाफा उन अशिया पर होता है जो अशिया साल के दौरान बेची जाती हैं। इसलिए इनकम स्टेटमेंट बनाने में सबसे पहले हम नेट सेल्स को दर्ज करते हैं। यहाँ पर मैं जो फिगर्स ले रहा हूँ ये सारी फिगर्स इमेजिनरी हैं, मैंने फ़र्ज़ की हैं। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो नेट सेल में इस साल की फर्जी सेल 6,50,000 रुपया है और नेट सेल फाइंड करने के लिए सेल में से हम सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट की वैल्यू को मनफी कर देते हैं। 6.5 लाख रुपए में माल बेचा जिसमें से 50,000 का माल वापस आ गया। इस तरह पूरे साल की नेट सेल्स 6 लाख रुपया है। स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो दूसरा कॉलम है ना इनकम स्टेटमेंट का, ये वाला, ये कॉलम मेन कॉलम है। मेन कैलकुलेशन इस कॉलम में होगी, जबकि पहला कॉलम सपोर्टिंग कैलकुलेशंस के लिए मैंने बनाया है। मसलन सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करने के लिए मैं पहला कॉलम यूज़ कर रहा हूँ और नेट सेल्स की वैल्यू मैं इस दूसरे कॉलम में मेन कॉलम में लिख रहा हूँ। 6.5 लाख में माल बेचा जिसमें से 50,000 का माल वापस ले लिया, 6 लाख रुपए की सेल्स है। वेल, ये जो माल 6 लाख में बेचा है, अगर हम ये फर्ज कर लें कि इस माल की कॉस्ट लागत 4 लाख रुपया थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो माल 6 लाख में बेचा गया है उस माल को बनाने पर आने वाली लागत कॉस्ट 4 लाख रुपया है। तो स्टूडेंट्स, हमारी ग्रॉस इनकम 2 लाख रुपया होगी। नेट सेल में से जब लेस कर दिया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को तो हमारे पास ग्रॉस इनकम आ जाती है। जिस तरह आपके सामने मैंने 6 लाख रुपए की नेट सेल में से 4 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस की है तो 2 लाख रुपया ग्रॉस इनकम निकल आई है। ग्रॉस इनकम में से अदा किए जाते हैं तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस स्टूडेंट्स वो खर्चे होते हैं जो कारोबार को चलाने पर खर्च किए जाते हैं। इसमें इंतज़ामी अमूर के खर्चे हैं, सेल के खर्चे हैं
दफ्तर के खर्चे हैं, ये सारे के सारे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। वेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कुछ मिसालें मैंने यहाँ पर दर्ज की हैं, जैसे कि मार्केटिंग एक्सपेंस फ़र्ज़ करें 15,000 रुपये के अदा किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंतज़ामी अमूर के खर्चे 25,000 रुपये के अदा किए गए, सेलिंग एक्सपेंस माल को बेचने के खर्चे 35,000 रुपये के अदा किए गए, जनरल एक्सपेंस रोज़मर्रा के खर्चे 5,000 रुपये के अदा किए गए, ऑफिस एक्सपेंस दफ्तर के खर्चे 2,000 रुपये के अदा किए गए और मिसलीनियस एक्सपेंस मुतफर्रिक खर्चे रले मिले खर्चे 8,000 रुपये के अदा किए गए। इस तरह इन तमाम अखराजात का टोटल बनता है 90,000। इसे दूसरे कॉलम में लिखेंगे। ये तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक कारोबारी अदारा ग्रॉस इनकम में से पूरे करता है। ग्रॉस इनकम 2 लाख रुपया थी, इसमें से तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि 90,000 रुपये के बनते हैं लेस किए जाएंगे तो 1,10,000 रुपया स्टूडेंट्स ये कारोबार की ऑपरेटिव इनकम आ जाएगी। वेल, ऑपरेटिव इनकम निकालने के बाद हम ऑपरेटिव इनकम में ऐड करते हैं अदर इनकम्स। स्टूडेंट्स, अदर इनकम्स वो आमदनी होती हैं जो कारोबार कमाता है मगर माल बेच के नहीं, अदर सोर्सेज से माल बेचने के अलावा कुछ दीगर ज़राए हैं जहां से ये आमदन कमाई जाती है। इसमें स्टूडेंट्स कमीशन रिसीव्ड है जो कमीशन वसूल की गई, इंटरेस्ट रिसीव्ड है जो सूद वसूल किया गया, डिविडेंड रिसीव्ड है जो डिविडेंड वसूल किया गया, रेंट रिसीव्ड है जो किराया वसूल किया गया और मिसलीनियस इनकम्स हैं ये मुतफर्रिक आमदनें हैं जो दीगर ज़राए से रले मिले ज़राए से वसूल की गई हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कमीशन रिसीव्ड 3,000 रुपया सपोज की है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000 रुपया वसूल किया है, डिविडेंड रिसीव्ड 4,000 रुपया फ़र्ज़ किया है, रेंट रिसीव्ड 1,000 रुपया फ़र्ज़ किया है, मिसलीनियस इनकम्स 5,000 रुपया फ़र्ज़ की गई हैं। तो ये सारी की सारी जो अदर इनकम्स है ना, इनका मजमुआ स्टूडेंट्स 15,000 रुपया बनता है। चूँकि अदर इनकम्स भी कारोबार की आमदन होती है, इसलिए 15,000 रुपये की जो अदर इनकम्स है ना, इन्हें हम ऑपरेटिव इनकम में ऐड कर देते हैं। 1,10,000 में जब ये 15,000 ऐड हो गया तो अब 1,25,000 रुपया हासिल हो जाएगी नेट इनकम बिफोर टैक्स। ये अदारे का हालिस मुनाफा है बिफोर टैक्स, टैक्स मनफी करने से पहले इस मुनाफे में से टैक्स अदा किया जाता है जो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेस कर देंगे इसमें से स्टूडेंट्स इनकम टैक्स जो 3,500 रुपये का फ़र्ज़ किया है। जब लेस कर दिया जाएगा 1,25,000 में से 3500 रुपया तो 1,21,500 रुपया हासिल हो जाएगी नेट इनकम आफ्टर टैक्स। स्टूडेंट्स, ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट था जो मैंने आपके सामने पेश किया है। हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न साल के आखिर में इसी तरह इनकम स्टेटमेंट बनाती है और नेट इनकम आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करती है। स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इमेजिनरी हैं, मैंने फ़र्ज़ की हैं ताकि आपको फॉर्मेट समझाया जा सके। ये सारी फिगर्स क्वेश्चन में गिवन होंगी, मगर एक फिगर ऐसी है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख रुपया, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये 4 लाख रुपया जो फिगर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे कैलकुलेट करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये राइट साइड पर आप देख रहे हैं जो फॉर्मेट है,
ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। आपने इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है और इसे बना के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू 4 लाख रुपया कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, आप यूं समझ लें कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है ये इनकम स्टेटमेंट का ही एक हिस्सा है। आए अब हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हम कैसे तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने का मकसद ये होता है कि जो माल सेल किया है, गुड्स सोल्ड, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जा सके। ये जानने के लिए कि बेचे गए माल पर कितनी लागत आई है बनाने पर, मालूम करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, कॉस्ट होती है बेसिकली 3 तरह की। मटेरियल की कॉस्ट, खाम माल की लागत, लेबर की कॉस्ट। वो वर्कर्स जिन्होंने ये माल तैयार किया था उन्हें अदा की जाने वाली वेजेस डायरेक्ट लेबर कहलाती है। और स्टूडेंट्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, माल की तैयारी के दौरान फैक्ट्री में जो अखराजात बर्दाश्त किए गए हैं माल को बनाने पर, उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट 3 तरह की होती है, मटेरियल की, लेबर की और फैक्ट्री की कॉस्ट। तो सबसे पहले जो पहली कॉस्ट है वो कैलकुलेट की जाएगी, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। जो डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल किया गया उस पर आने वाली लागत। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मटेरियल वो खाम माल होता है जो अशिया की तैयारी के दौरान मेनली यूज किया जाता है और अशिया की पहचान बनता है। मिसाल के तौर पे हम फर्नीचर बनाते हैं तो खाम माल इस्तेमाल करते हैं वुड, लकड़ी। स्टूडेंट्स, हम गारमेंट्स बनाते हैं तो खाम माल जो मेनली इस्तेमाल करते हैं वो है फैब्रिक, कपड़ा। फर्नीचर की पहचान लकड़ी से है, गारमेंट्स की पहचान कपड़े से है। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने 2 मिसालें दी हैं, इसमें डायरेक्ट मटेरियल वुड है और डायरेक्ट मटेरियल फैब्रिक है। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में हम 2 कॉलम यूज करेंगे। ये पहला कॉलम है और ये स्टूडेंट्स दूसरा कॉलम है। याद रहे, जो मेन कॉलम है ये दूसरा कॉलम है। पहला कॉलम सिर्फ मैंने सपोर्टिंग कैलकुलेशंस के लिए बनाया है। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड में सबसे पहले रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री जो क्वेश्चन में गिवन होगी, ये वो रॉ मटेरियल है जो साल के शुरू में हमारे पास मौजूद था, पिछले साल का बचा हुआ था और हमने इस साल इस्तेमाल करना था। फर्ज करें रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 रुपए की है। इसमें ऐड कर दी जाएंगी नेट परचेजेस, वो रॉ मटेरियल जो मौजूदा साल के दौरान खरीदा गया है। नेट परचेजेस फाइंड करने के लिए परचेज में से हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी। फर्ज किया गया 1,05,000 रुपये का मटेरियल खरीदा, जिसमें से 5,000 रुपये का मटेरियल सप्लायर को वापस कर दिया, तो हमारी नेट परचेजेस बनी स्टूडेंट्स 1,00,000 रुपये की। 10,000 रुपये का मटेरियल पिछले साल का पड़ा हुआ था,
और 1 लाख रुपए का मटेरियल हमने इस साल के दौरान खरीदा। इसमें स्टूडेंट्स ऐड कर दिया जाएगा फ्रेट और कैरेज इन का खर्चा। ये वो किराया है जो मटेरियल को मंगवाने पर अदा किया गया है। फर्ज करें इसकी वैल्यू 10,000 है। 10,000 का मटेरियल हमारे पास शुरू आगाज में पड़ा था। 1 लाख रुपए का मटेरियल हमने साल के दौरान खरीदा था और मटेरियल को खरीदने पर 10,000 रुपये का हमने किराया अदा किया था। तो 10,000 जमा 1 लाख जमा 10,000 1,20,000 रुपया आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। 1,20,000 रुपया उस मटेरियल की टोटल कॉस्ट है जो हमने इस साल इस्तेमाल करना था, जो हमारे पास मौजूद था। 1,20,000 रुपये के मटेरियल में से साल के आखिर में जो मटेरियल बच जाता है, इस्तेमाल नहीं होता, अगले साल इस्तेमाल होगा, रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री कहलाती है। आप इसे लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से 1,20,000 में से 30,000 का मटेरियल बच गया, अगले साल इस्तेमाल होगा तो 90,000 रुपया वैल्यू आ जाएगी। दिस इज दी कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। इस साल जो मटेरियल हमने इस्तेमाल किया उस पर लागत 90,000 रुपया आई। स्टूडेंट्स, पहली कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकल आई। इस साल जो दूसरी कॉस्ट लगाई गई वो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर बेटा वेजेस होती हैं उन वर्कर्स की जो अशिया को प्रोड्यूस करते हैं, जो अशिया की प्रोडक्शन में बराह रास्त इन्वॉल्व होते हैं, उनकी उजरत डायरेक्ट लेबर कहलाती है। मिसाल के तौर पे फैक्ट्री में एक वर्कर फुटबॉल सीता है और फुटबॉल सीने के बदले, एक फुटबॉल के बदले उसे 100 रुपीस पे किए जाते हैं। ये 100 रुपया स्टूडेंट्स डायरेक्ट लेबर है। वो वर्कर्स जो शिया को तैयार करते हैं उनकी वेजेस डायरेक्ट लेबर कहलाती है। सपोज किया है 1,10,000 रुपये की डायरेक्ट लेबर इस साल अदा की गई है। इमेजिनरी फिगर है, क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन होगी, मैं यहां पर फर्जी ले रहा हूं। स्टूडेंट्स, तीसरी कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट, जिसे हम FOH भी कहते हैं। FOH 3 आइटम्स का मजमुआ होता है, जिसमें से पहला आइटम है इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। साल के दौरान जो इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल किया गया, इसकी फर्जी वैल्यू 50,000 रुपया है। स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल वो खाम माल होता है जो शिया की तैयारी में इस्तेमाल तो होता है मगर शिया की पहचान नहीं बनता। एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूं, हम फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर वुड से बनता है। वुड एक डायरेक्ट मटेरियल है मगर फर्नीचर की तैयारी में वुड के अलावा कुछ और खाम माल भी इस्तेमाल होता है। कील कांटे इस्तेमाल होते हैं, पेंट इस्तेमाल होता है, पॉलिश इस्तेमाल होती है, सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, फर्नीचर की प्रोडक्शन में ये जो सपोर्टिंग मटेरियल यूज होता है स्टूडेंट्स, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। हम गारमेंट्स बनाते हैं, फैब्रिक डायरेक्ट मटेरियल है मगर गारमेंट्स बनाने के लिए धागा लगता है, फ्यूजिंग लगती है, बटन लगते हैं। ये जो सपोर्टिंग मटेरियल है जिसमें धागा आ गया, बटन आ गए, फ्यूजिंग आ गई, ये सारी की सारे स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट मटेरियल हैं जो सपोर्टिंग मटेरियल है। तो यहाँ पर मैं फर्ज कर रहा हूँ कि इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो 50,000 रुपये का इस साल के दौरान अदा किया गया है। दूसरा आइटम
जो FOH में शामिल होता है वो इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री के उन मुलाजमों की उजरत होती है जो काम तो फैक्ट्री में करते हैं मगर प्रोडक्शन में बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं होते। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फुटबॉल की फैक्ट्री है। फुटबॉल की फैक्ट्री में एक वर्कर है जो फुटबॉल की सिलाई करता है। एक फुटबॉल के बदले हम उसे 100 रुपीज़ पे करते हैं। ये डायरेक्ट लेबर है। उस वर्कर की उजरत है जो शिया को अपने हाथों से तैयार कर रहा है। एक और मुलाजम है सुपरवाइजर जो काम की निगरानी कर रहा है, जो इस चीज का जायजा ले रहा है कि क्या वर्कर काम सही कर रहा है, प्रोडक्शन की क्वालिटी को चेक कर रहा है। जब वो एक फुटबॉल को पास करता है सुपरवाइजर, तो एक फुटबॉल को पास करने के एवज हम उस सुपरवाइजर को 10 रुपीज़ पे कर रहे हैं। याद रहे, जो सुपरवाइजर है वो प्रोडक्शन में बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं है, मगर चूंकि वो भी फैक्ट्री का मुलाजम है और वो भी प्रोडक्शन में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, उसकी जो उजरत है 10 रुपीज़ पर बॉल, दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। यहां पर मैंने फर्ज किया है कि इस साल हमने 60,000 रुपए की इनडायरेक्ट लेबर अदा की है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी FOH में शामिल किए जाते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस से मुराद है फैक्ट्री के अखराजात, जैसे फ्यूल का एक्सपेंस फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री का किराया फैक्ट्री का खर्चा है, प्लांट मशीनरी की डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स ये भी फैक्ट्री का खर्चा है। फैक्ट्री के तमाम अखराजात जो हैं वो भी FOH में शामिल किए जाते हैं। तो 50,000 की इनडायरेक्ट मटीरियल की वैल्यू, 60,000 रुपया इनडायरेक्ट लेबर की वैल्यू, 40,000 रुपया फैक्ट्री एक्सपेंसेस की वैल्यू, इन तीनों का मजमुआ 1,50,000 रुपया स्टूडेंट्स टोटल FOH आ गए। तो तीनों कॉस्ट मुकम्मल हो गई। इस साल हमने डायरेक्ट मटीरियल लगाया 90,000 रुपये का। इस साल हमने डायरेक्ट लेबर अदा की 1,10,000 रुपये की, और इस साल हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा बर्दाश्त किया 1,50,000 रुपया। तीनों को जमा करेंगे 90,000 रुपया जमा 1,10,000 रुपया जमा 1,50,000 रुपया, तो 3,50,000 रुपया हमारे पास हासिल हो गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मुराद ये वो कुल लागत है जो मौजूदा साल के दौरान बर्दाश्त की गई। वेल स्टूडेंट्स, इस साल हमने जो कॉस्ट लगाई वो 3,50,000 रुपया है। स्टूडेंट्स, बाद औक़ात ऐसा होता है कॉस्ट लगाई होती है, माल अभी तैयार नहीं हुआ होता, साल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी कॉस्ट जो मौजूदा साल लगाई जाए मगर अगले साल में शिफ्ट हो जाए, उस कॉस्ट से माल अगले साल जाके तैयार हो, ऐसी कॉस्ट को हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। 3,50,000 रुपया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये वो कॉस्ट है जो हमने इस साल लगाई है। इसमें हम ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री से मुराद वो कॉस्ट है जो पिछले साल लगाई थी और जब पिछला साल खत्म हुआ था तो पिछले साल से मौजूदा साल में शिफ्ट हो गई थी। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री फर्ज करें 70,000 रुपए की है। 3,50,000 रुपए की कॉस्ट हमने इस साल लगाई और 70,000 रुपए की वो कॉस्ट है जो पिछले साल से इस साल में शिफ्ट हुई। ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, और हमारे पास 4,20,000 रुपया हासिल हो जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। टोटल 4,20,000 रुपये की कॉस्ट इस साल लगाई गई, जिसमें से 3,50,000 रुपया कॉस्ट इस साल लगाई और 70,000 रुपया कॉस्ट पिछले साल से इस साल में शिफ्ट हुई।
टोटल कॉस्ट अभी तक 4,20,000 रुपये की लग चुकी है। और जब ये साल ख़त्म हुआ तो इस 4,20,000 रुपये की कॉस्ट में से 40,000 रुपये की कॉस्ट वो थी जो अगले साल शिफ्ट हो गई। लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री 40,000 रुपीज। 4,20,000 रुपये की टोटल कॉस्ट में से 40,000 की कॉस्ट नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हुई तो 3,80,000 रुपये का माल हमने इस साल तैयार कर लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 3,80,000 रुपया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है मौजूदा साल में जो माल तैयार हुआ उस पर आने वाली लागत 3,80,000 रुपया हासिल हो गई। स्टूडेंट्स, जो माल तैयार हो जाता है उसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं। इस साल हमने 3,80,000 रुपये का माल तैयार कर लिया। इसमें हम ऐड कर देंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री से मुराद पिछले साल का बचा हुआ तैयार माल है। वो माल जो पिछले साल तैयार हुआ था मगर किसी वजह से पिछले साल बिका नहीं था, वो माल भी इसी साल बिकेगा। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 रुपया है। 3,80,000 का माल इस साल तैयार किया और 70,000 का तैयार माल पिछले साल का पड़ा था। अब हमारे पास 3,80,000 जमा 70,000 टोटल 4,50,000 रुपये का तैयार माल मौजूद था जो हमने बेचना था। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स 4,50,000 है। स्टूडेंट्स, इस तैयार माल में से फर्ज करें साल के आखिर में 50,000 रुपये का तैयार माल फिर बच गया, नहीं बिका, अगले साल बिकेगा। लेस कर दें फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री। 4,50,000 रुपये के तैयार माल में से 50,000 का तैयार माल अगले साल बिकेगा तो हमने इस साल जो माल बेचा उस पर कितनी कॉस्ट आई? 4 लाख रुपया। 4,50,000 में से 50,000 रुपया फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी गई तो 4 लाख रुपया। दिस इज दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल इस साल बेचा गया उस पर आने वाली लागत 4 लाख रुपया है। इस तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाई जाती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हासिल की जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ये वैल्यू स्टूडेंट्स 4 लाख रुपया। अब जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहां पर पुट करेंगे 4 लाख। ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट पहले बनाई जाएगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हासिल की जाएगी। फिर ये वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पर पुट की जाएगी और फिर इनकम स्टेटमेंट इस तरह तैयार करके नेट इनकम आफ्टर टैक्स हासिल की जाएगी और पूरे माली साल का खालिस मुनाफा निकाला जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकम स्टेटमेंट का और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट अंडरस्टैंड हो चुका होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अब इनकम स्टेटमेंट के और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा ताकि इस फॉर्मेट की मज़ीद प्रैक्टिस हो सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।